तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे क्षेत्रफल निकालना। ठीक है कि क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालते हैं और क्षेत्रफल निकालने के क्या-क्या तरीके होते हैं, ये फॉर्मूले जो हैं वो आखिर कैसे बनते हैं कि जिससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ के आखिर और उन बच्चों को बेसिक से सिखाएँगे जिन बच्चों को ये नहीं पता घनाभ क्या होता है और घन क्या होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से जो बच्चे सीखना चाहते हैं और जिन बच्चों को स्कूल में समझ में नहीं आता है, ट्यूशन में समझ में नहीं आता है, ये उन बच्चों के लिए खास वीडियो बनाई है। तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है कि जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। ये वर्ग मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, इन पे वर्ग क्या लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज क्लियर कर दूँगा मैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं, उन बच्चों को शेयर कर दीजिए जो बच्चे 8th, 9th, 10th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 6 क्लास से लेकर, ठीक है? क्योंकि ये जो क्षेत्रफल वगैरह निकालना होता है, ये समझ में ही नहीं आता एक्चुअली। इस वीडियो में शुरुआत से बताऊँगा, ठीक है? और आप लोग जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जिन्हें समझना है, वो कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि वो बिल्कुल नोट बाय नोट तैयार करते रहें। ठीक है? पहले समझ लें, फिर उसके बाद नोट डाउन कर लेना नोट बुक में अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है? तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आखिर क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है? क्षेत्रफल होता क्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में जो हमारा जो पढ़ने में आता है, ये क्षेत्रफल आता है। ठीक है? क्षेत्रफल क्या होता है? परिमाप क्या होता है? ठीक है? और ये इतना बेसिक से लेके चलूँगा दोस्तों, इतना बेसिक से लेके चलूँगा कि जो बिल्कुल शुरुआत से नहीं समझते वो समझने लगेंगे। ठीक है? और ये विकर्ण क्या होता है? ठीक है? और थोड़ा इस वीडियो को थोड़ा-सा जो है, इसे जल्दी मतलब कोशिश करेंगे तैयार करने की। ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल आखिर होता क्या है? देखिए, किसी भी चीज़ को भर देना क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक यहाँ पर मेरे पास में ब्लैक बोर्ड है। ठीक है? चलो, ये ब्लैक बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये जो काला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके से पेंट से भरा हुआ है। ठीक है? फुल है, फिल है, बिल्कुल फुल भरा हुआ है। ठीक है? फिल भरा हुआ है ना एकदम, तो इसे ही हम क्षेत्रफल बोलते हैं। अच्छा, तो परिमाप सर किसे बोलते हैं? परिमाप इसे बोलते हैं जो इसका किनारा-किनारा दिखाई दे रहा है ना आपको, उसे ही हम परिमाप कहते हैं। तो हर एक चीज़ का एक इसी तरीके से होता है, परिमाप होता है और क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल वो हिस्सा होता है जो फिल हुआ होता है, जो भरा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई दीवार है, ठीक है? कोई दीवार है, वो दीवार हमें पेंट करनी है, तो जो हमने पेंट करा, ठीक है? उस पेंट करे हुए को हम क्षेत्रफल बोलते हैं कि इतना हमने क्षेत्रफल कवर कर लिया, ठीक है? उसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं। अब से किनारा किसे कहते हैं? किनारा तो किसी भी चीज़ का कोई किनारा, मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है? खेत में जितनी हमारे मट्टी पड़ी हुई है, भरी हुई मट्टी पड़ी हुई है, ठीक है? वो हमारा क्षेत्रफल है और उसके बराबर में जो बाउंड्रीज़ हमने खींच रखी हैं, उसे किनारा बोलते हैं, उसे ही परिमाप बोलते हैं, ठीक है? दोनों चीज़ें अब मैंने ऐसे ही समझा दी। विकर्ण क्या होता है सर? विकर्ण बताइए। देखिए, विकर्ण क्या होता है? जो इस कोने से लेकर दूसरे कोने पर, यानी इस कोने से लेकर दूसरे कोने पर कोई अगर से लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है? और इस कर्ण से इस कर्ण तक, तो इसे ही लाइन को ड्रॉ होने को विकर्ण कहते हैं, ठीक है? और एक जैसे कोई चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है? तो एक विकर्ण ये हो गया, तो एक विकर्ण ये भी हो सकता है, ठीक है? तो इसमें 2 विकर्ण हो गए, ठीक है? और इसे कर्ण भी कहते हैं। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वो हिस्सा, हर वो हिस्सा जो भरा हुआ है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना? अब देखिए क्या होता है कि क्षेत्रफल, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर एक कॉलम है, ठीक है? ये मेरे पास में एक घनाभ है, ठीक है? घनाभाकार का एक बॉक्स है, ठीक है? इस बॉक्स के ऊपर मेरे को मेरे को कवर चढ़ाना है। तो वो कवर चढ़ाना, उस कितना उसमें कपड़ा लग रहा है, उसे हम कहेंगे क्षेत्रफल, ठीक है? अब मेरे को उसमें आउटलाइन करनी है, ये वाली आउटलाइन करनी है, मतलब एल्युमिनियम की या किसी की, मतलब किनारा-किनारा लगाना है, उसे हम परिमाप कहेंगे, ठीक है ना? तो इसमें घनाभ में भी होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे में देखिए, ये चीज़ अगर आपकी क्लियर हो गई तो हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं? बेसिक देखते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए हमारे पास में आयत है, इसे आयत बोलते हैं, जिनकी आमने-सामने की रेखाएँ बराबर होती हैं, उसे हम आयत बोलते हैं, ठीक है? और
इन्हें हम नाम कुछ भी दे दो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, कुछ भी नाम दे दो, नाम के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप क्या देना, पी क्यू आर एस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसे हम बोलते हैं लंबाई, ठीक है, इसे हम बोलते हैं चौड़ाई, ठीक है, इसे बोलते हैं लंबाई, इसे बोलते हैं चौड़ाई। अगर हम मैं इसी चीज को ऐसे खड़ा कर दूंगा, ठीक है, तो ये वाली तो लंबाई यहाँ आ जाएगी और ये वाली चौड़ाई यहाँ चली जाएगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इसे उल्टा भी लिख सकते हो, लंबाई ये है चौड़ाई ये है, तो यहाँ पर भी उल्टा सीधा कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लंबाई है मान लीजिए मेरे पास में 2 और चौड़ाई है मेरे पास में 3, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर से मैंने इंच टेप से नापा तो ये 3 बैठा और यहाँ से यहाँ तक नापा तो ये 2 बैठा। तो इन अगर से देखो किसी ने बोला मुझसे इसका परिमाप निकाल के दिखाओ या इसका परिमाप निकालो कि मेरे पास में एक इतना बड़ा कोई चीज है, इतनी बड़ी कोई चीज है और उसका मेरे को परिमाप निकालना, तो दोस्तों कई तरीके, सबसे आसान तरीका बताता हूँ पहले कि सबको जोड़ दो। देखो जो ये वाली लाइन है ना वो ये इस लाइन के बराबर है, ठीक है, जैसे ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और अगर ये 4 है, अगर ये 3 है नीचे वाला तो ऊपर वाला भी 3 होगा। सबको जोड़ देते हैं, 2 और 2 4 है ना, 3 और 3 6, 4 और 6 10, तो हम यहाँ ने 10 लिख दिया, तो 10 इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस पे किनारा लगाना पड़ जाए तो मैं क्या काम करूंगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो 10 सेंटीमीटर मैं क्या लेके आऊंगा, 10 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम की पट्टी या जो भी मुझे लगाना है वो 10 सेंटीमीटर लगाऊंगा तो ये बराबर बैठ जाएगी, बिल्कुल इक्वल बैठेगी, ठीक है। अब कोई कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, अब कोई कहता है कि ये ना ये एक कोई चीज है ना, और आपको इसमें करना क्या है, इसे ना आपको कवर करना है, इसे ढकना है आपको, मतलब इसे पूरा भर देना है, ठीक है, या ऐसा कागज इसके ऊपर लगाना है तो कितना कागज लग जाएगा, ठीक है। तो अब कागज लगाने का मतलब है भाई इसे पूरा ढकना पड़ेगा हमें, तो उस ढकने को हम क्षेत्रफल बोलते हैं, और इंग्लिश वाले बच्चों उसे एरिया बोलते हैं, ठीक है, एरिया। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है लंबाई और चौड़ाई को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 तिया 6, तो 6 इसका क्षेत्रफल है, यानी 6 सेंटीमीटर मेरे को जो भी चीज है वो लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, इसका एक फॉर्मूला बता देते हैं। अब फॉर्मूला निकालने का देखिए तरीका ये है कि देखिए जो परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 भार लगाओ, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो अभी इसे हल करके दिखाते हैं, इससे भी अगर ये 2 है और ये 3 है तो देखिए 2 को अभी देखिए ये फॉर्मूला ऊपर रखेंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये हमने ऊपर रखा। इसके बाद रखने के बाद में 2 की जगह तो 2 ही रखेंगे क्योंकि 2 है, लंबाई है 3 तो यहाँ लंबाई कितनी है 2 है, तो 2 रखेंगे, ठीक है, ये लंबाई 2 है, प्लस का प्लस, और बी कितना है 3, बी यानी ब्रेथ यानी कितनी है 3, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो, ये आ गया 5, इन दोनों को जोड़ा हमने, क्या आ गया 5, ठीक है, चलो 5 लिख देते हैं। और ये देखिए जब हट गया यहाँ से तो 2 यहाँ आ गया उतर के, ठीक है, 5 तो इन दोनों को जोड़ने पे आ गया, 2 ये आ गया, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 10 इसका क्षेत्रफल आ गया। और ये वाला मैंने आपको बताया था लंबाई कितनी थी 2, अब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, लंबाई कितनी थी 2 गुणा चौड़ाई कितनी है 3, 3 दूनी 6, तो 6 हमारा एरिया आ गया, एरिया क्षेत्रफल को ही कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये 2 चीजें समझ में आ गई। अब मैं विकर्ण बता देता हूँ बहुत जल्दी निकालना कि विकर्ण कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी चीज है जैसे ये है मान लीजिए, ठीक है, और अब मुझे इसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण निकालने के लिए हम इसकी संख्या चेंज कर देते हैं, मान लो ये 3 है और ये 4 है ना, हमें ये वाली रेखा का पता करना है, ये वाली रेखा कितनी है, ठीक है। तो ये रेखा पता करने का मतलब बस एक ही है, फॉर्मूला लगाइए आप, ठीक है, पाइथागोरस का, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाइए, बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है लंबाई पे स्क्वायर प्लस चौड़ाई पे भी स्क्वायर, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, विकर्ण, तो अब यहाँ पर इसे विकर्ण बोलते हैं, तो विकर्ण रख देंगे हम बाहर, ठीक है, विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण हमने रख दिया बाहर। अगर जब हमने विकर्ण बाहर रख दिया तो अब हमें करना क्या होगा कि लंबाई को देखेंगे कितना है, लंबाई पे लिखेंगे स्क्वायर, प्लस का प्लस लगाएंगे, ब्रेथ कितनी है 4, तो 4 पे स्क्वायर लगाएंगे, अंडर रूट, और यहाँ लिखेंगे विकर्ण, ठीक है, विकर्ण ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 3 की, इसका मतलब ये होता है 3 की गुणा 3 बार और प्लस 4 की गुणा 4 बार, ठीक है, 3 की गुणा 3 बार, 4 की गुणा 4, तो 3 तिया हो गए 9 और 4 चौक हो गए 16, प्लस का प्लस, ठीक है। अब देखिए ये और ये दोनों प्लस हैं
तो हम फिर यहाँ विकर्ण लिख लेते हैं क्योंकि हमें विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 9 और ये कितने हो गए 25, 25 और यहाँ लिख लो विकर्ण। तो 25, अब जब हमारे पास में 25 आ गया तो ये वर्ग में आया। ठीक है, तो इसका हमें ना अंडर रूट खत्म करना पड़ेगा ये वाला। तो जब अंडर रूट खत्म करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, क्योंकि 5 25 होता है। ठीक है, ये हमारे पास 5 आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है वो 5 आएगी। अगर दोस्तों समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा हो तो मैं एक बार ये पीछे वीडियो करके देख लेना, समझ में आपको आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए ये कितनी बार है, 2 बार है, तो आप इसे 2 बार गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना हमारे पास जितना क्षेत्रफल आया था, क्षेत्रफल कितना आया था 6 आया था, 6 और 6 12। तो अब 6 में से तुम आधा कर दो इसका क्षेत्रफल, इसका तो 3 क्षेत्रफल हो गया, उसका भी 3 क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं इसे मिटाता हूँ। अब हम आते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जहां तक मेरा अंदाजा, परिमाप, क्षेत्रफल और यही सारी चीजें सब दूसरे में भी होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है घनाभ, लिखते हैं घनाभ। ठीक है, घनाभ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं घन। ठीक है, घनाभ और घन। देखिए घनाभ जो है, हम पहले यहाँ पर ये ड्रॉ कर देते हैं घनाभ। ठीक है, ड्रॉ कर दिया हमने, ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये और ये। ठीक है, ये घनाभ है। और घन को ड्रॉ करते हैं। घन क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी 8 भुजाएं, जितनी भी इसकी भुजाएं होती हैं वो सारी दोस्तों बराबर हैं। ठीक है, ये सारी बराबर हैं, मतलब बिल्कुल चौकोर, बिल्कुल एक क्यूब, चौकोर क्यूब है। ठीक है, चलो इसे पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए लंबाई है। ठीक है, अगर ये लंबाई है तो ये भी क्या होगा भाई, लंबाई होगी। ठीक है, आमने सामने की, पीछे वाली और ये आगे वाली। ठीक है, और ये है चौड़ाई, इसे बोलते हैं हम ब्रेथ। ठीक है, और ये है ऊंचाई, ये है ऊंचाई। अभी हमने ये जाना था कि अगर हमें किसी का सामने का कोई पृष्ठ निकालना हो, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों की गुणा करनी पड़ती है। याद हो गया होगा आपको। ठीक है, तो अगर ये ब्रेथ है, ये वाली ब्रेथ है यानी चौड़ाई है, तो ये वाली भी ब्रेथ होगी। ठीक है, अगर ये ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई होगी। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं एल बी एच। ठीक है, एल बी एच। तो एल का मतलब जो होता है वो होता है लंबाई, ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, इसका मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, इसका मतलब होता है ऊंचाई। अब हम जो है देखिए जानेंगे, अगर ये रेखा है तो ये इसके बराबर होगी, ये वाली जो रेखा है वो इसके बराबर होगी। मतलब ये वाला जो कॉलम है वो पीछे वाले कॉलम के बिल्कुल बराबर होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक दिखाता हूँ घनाभाकार कोई चीज। मान लीजिए ये मैंने एक घनाभाकार आपको चीज दिखा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये वाला जो इसका सरफेस है हमने इसे कह दिया बी। ठीक है, और ये वाला जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसे मैंने कह दिया एल। ठीक है, एल बी। ठीक है, अब देखिए ये साइड में जो ये जा रही है लाइन, तो ये इसका लाइन का भी तो कुछ होगा भाई। ये एल है तो जस्ट जैसे ये है सेम इसके पीछे भी होगा। ठीक है, तो इसकी जो सरफेस सारी होती है मिलाकर 6 सरफेस होती हैं। ठीक है, एक ये, दूसरी ये 2, ठीक है, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 6 सतह होती हैं इसके अंदर। ठीक है, जिसमें कि जो कि 2 आमने सामने की बिल्कुल बराबर रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पीछे वाले के बराबर रहेगी, जो इसका क्षेत्रफल आया सामने का वही क्षेत्रफल पीछे वाले का भी आएगा। जो क्षेत्रफल इधर वाले का आएगा 3 नंबर का, वही क्षेत्रफल इस साइड वाले का भी आएगा। ठीक है, जो ऊपर का आएगा वही नीचे का आएगा। बहुत अच्छे से सीख रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये वाली ऊंचाई ले ली हमने। अगर देखिए ये ऊंचाई ले ली तो दोस्तों ये भी तो ऊंचाई हो गई ना। ये वाली हमने चौड़ाई ली थी, तो दोस्तों जब ये चौड़ाई बराबर है तो ये वाली इसके भी तो बराबर है, ये भी चौड़ाई हो गई।
ठीक है, अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने जो क्षेत्रफल निकाला था दोस्तों, वो क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला था? ठीक है, वो हमने कैसे निकाला था? वो था तरीका कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब हमने लेने के बाद में करना क्या है, इन सबकी दो दो सतह हैं, सबकी दो दो सतह हैं, तो हम क्या काम करेंगे, सबको ले लेंगे दो दो बार। ठीक है, तो देखिए सबको दो दो बार लेंगे, कैसे कि जो L है, L ये रहा L, ठीक है, लंबाई, और ये है चौड़ाई, एक सतह हो गई, तो हमने यहाँ ले लिया लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है, शायद मैंने आपको भी इससे पहले बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एक हो गया। ठीक है, तो अब एक कितनी बार है, दो बार है, तो हम क्या काम करेंगे, क्योंकि ये सारे ही दो बार है, तो हम यहाँ लगा देंगे दो। ठीक है, तो ये चीज कितनी बार, दो बार, क्योंकि एक बार आगे एक बार इसके पीछे। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस लगाइए क्योंकि हमें इसे जोड़ना है। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, बी, तो यहां लेंगे बी। ठीक है, अब देखिए ये है बी, आपको दिखाई दे रही है, मगर इसके साथ क्या है, ऊंचाई है इसके साथ, तो यहां ले लेंगे ऊंचाई। ठीक है, ये ऊंचाई है, फिर लगा देंगे प्लस। ठीक है, अब देखिए ये वाला सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस हो गया, मैं करके देखता हूं, एक नंबर हो गया, दो नंबर हो गया, और तीसरा नंबर जो अलग है वो ये है तीन, क्योंकि देखो ये दो नंबर तो इसके साथ मिल गया, इसके सामने वाला एक नंबर वाला पीछे वाले के साथ मिल गया, तीन नंबर वाला नीचे वाले के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो तीन वाला क्या है, देखो ये लंबाई है, तो चलो लगाते हैं लंबाई, ये रही लंबाई। ठीक है, और ये क्या है, ऊंचाई है, ये रही ऊंचाई, तो हम लेंगे सबसे पहले यहाँ पर लंबाई, लंबाई ले लो या ऊंचाई ले लो। ठीक है, ऊंचाई और फिर क्या है, लंबाई। ठीक है, ये वाला उठा लो लंबाई, क्योंकि यहां पर इस पोर्शन से आप लगा के देखो, फॉर्मूला अपने आप बनता चला जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं करना, अपने आप फॉर्मूला एकदम तैयार होता चला जाएगा आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला हमारा दोस्तों तैयार होकर सामने आया। अब अगर से मैं इन लाइनों पे, इन रेखाओं पे, ज्यादा आपको लग रहा है खिचड़ी बन गई है, तो मैं दूसरा एक खींच देता हूं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा तो ठीक है। ठीक है, अगर मैं इन पर कोई संख्या रख दूं और फिर उसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाऊं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मगर ये फॉर्मूला मैं समझा रहा हूं क्योंकि अभी मेरे को लेसन भी समझाना है, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए ना आप इस तरीके से समझ लो, मगर 2 मिनट लगेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, लंबाई देखिए क्या है, 2, चौड़ाई है 3, है ना, इनकी मतलब ये चीज जैसे मान लो लंबाई ये वाली है 2। ठीक है, वैसे तो कम हो रही है मगर ये तो ज्यादा है। ठीक है, इसे ले लेते हैं हम, उल्टा ले लेते हैं सिस्टम, ये लंबाई है ज्यादा दिख रही है तो 4 ले लेते हैं, ये वाला थोड़ा कम दिख रहा है तो 3 ले लेते हैं, ऊंचाई और कम दिख रही है तो 2 ले लेते हैं। ठीक है, इनके आधार पर अब हम इसका पूरे का घनाभ क्षेत्रफल निकालेंगे, और उसके बाद होगा क्या, उसे पूरे को जो डब्बा है उसे पैक करने का एक मेजरमेंट आ जाएगा कि हमें इतनी चीज लेनी है। ये भी बताया जाएगा दोस्तों आपको, अगर हमें शीट लेनी है तो कितनी बड़ी लेनी है, ये क्वेश्चनों में आएगा कि हमारे पास एक शीट पड़ी है इतनी बड़ी, तो उसमें से कितना पीस हम निकालें कि बिल्कुल बराबर बैठ जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ाई जो है ना, ये एजुकेशन दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए 4 यानी लंबाई कितनी है 4 गुणा चौड़ाई कितनी है 3। ठीक है, प्लस लगाया, ये कितना है b यानी 3, फिर हाइट कितनी है 2। ठीक है, इनके बीच में गुणा प्लस। ठीक है, और फिर ये हाइट कितनी है 2, फिर गुणा लगाया, लंबाई कितनी है 4, 3 4 दिया 12, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, प्लस प्लस। ठीक है, और बाहर 2 रख दो। इस 2 का मतलब ये है कि सारे सरफेस 2 बार हैं, 12 और 8 20, 20 और 6 26। ठीक है, 26 मल्टीप्लाई 2, और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 26 दूनी 52 होते हैं, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हमारा जो क्षेत्रफल आया है वो 52 आया है। ठीक।